और उस समय की बात कि जब मां मैनावंती ने ये फैसला कर लिया कि जैसे इसका बाप दुनिया को छोड़ के चला गया था, एक दिन ये तेरा अकेला बेटा है, ये भी दुनिया को छोड़ के चला जाएगा, तो तू क्या करेगी। बड़ी घबरा गई, यूं फैसला कर लिया कि इसको जोग दिलवाऊंगी और जोग दिलवा के अमर कराऊंगी। अपने भाई भरतरी के पास गई और न्यू कहने लगी कि रे भाई, मैं अपने बेटे गोपीचंद को जोग दिलाना चाहती हूँ। पहले तो भाई ने मना किया, लेकिन जिद के कारण उसने भी हाँ कर दी। प्रेमी सज्जनों, गोपीचंद को जोग दिलवा दिया, जोगी बन गए गोपीचंद। गुरुजी का आदेश हुआ कि गोपीचंद तेरा जोग जब सफल होगा जब तू अपनी बड़ी रानी को मां कह के भिक्षा लाएगा। प्रेमी सज्जनों, बात दिल पे लग गई। न्यू कहने लगे कि गुरुदेव, अरे दुनिया का कोई काम कठिन से कठिन काम करवा लो, लेकिन ये मत कहो कि बड़ी रानी को जाके मां कह दे। अरे जिसको ब्याह के लाया हूं, जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं, उसे मैं किस तरीके से जाके, किस मुंह से जाके मां कह दूं। और क्या दिल के ख्यालात थे उस समय गोपीचंद के, क्या कहते हैं सुनिएगा रागनी के द्वारा क्या बताया। कहने लगे अपने गुरु को, अरे इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। क्यों? अरे गोपीचंद पे
राजा अकेला बेटा मैनावंती का, और उसने उससे भी जोग दिलवा दिया। रोने लग गए, न्यू कहने लगे गोपीचंद की गुरु मुझे इतना यकीन नहीं था अपनी किस्मत पे, ये भरोसा नहीं था कि जिंदगी कभी ये खेल भी दिखाएगी कि जिसको 7 फेरों के साथ ब्याह के लाया कभी उससे माँ भी कहना पड़ जाएगा। और दूसरी कली के अंदर न्यू कहने लगे, क्या बताया? लेकिन रे गुरुदेव, अरे अपनी जीवन संगनी को माँ जाके कैसे कह दूं, ये बड़ा कैड़ा काम बता दिया। और तीसरी बात के द्वारा न्यू बताया कैसे। रोम रोम में रम्या हुआ घट